कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का परीक्षा, जो आप लोगों का 2025 में जो है निकल चुका है डेट और उसी का जो है मॉडल प्रेस्टिक सेट हम लोग करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का 12 नवंबर से जो है सॉरी 19 नवंबर से जो है आप लोगों का जो पेपर स्टार्ट हो रहा है और 15 नवंबर तक 15 दिसंबर तक जो आप लोगों का पेपर चलने वाला है, उसी के जो है हम लोग बिल्कुल एक पेपर लेकर आ चुके हैं जिसमें 60 क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाले हैं और इसमें आप लोगों का आधुनिक इतिहास, आपका बिहार जीव का, आप लोगों का जो है सॉरी सब्जेक्ट नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ये सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल मिलाकर यहाँ पे मैंने इस जो है पेपर को बनाया हुआ है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बहुत बड़ा स्कोर करोगे 19 जो है नवंबर को, या आप लोगों का 21 नवंबर, 22 नवंबर जो है जिस भी दिन आप लोगों का एग्जाम है, आप समझ लीजिए कि रामबाण प्रश्नों को यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि ये शाम वाला जो आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट रहता था कि सर 8 बजे वाली क्लासेज हमेशा की तरह जो है बेहतर लाइए, तो हम बेहतर तरीके से आ चुके हैं और ये डेली ही क्लास चलेगा 100% जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता है। तो 8 पीएम पर 100% आप लोग आ जाइए, हमसे जुड़िए और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। पहले तो सभी लोग लाइक कर दीजिए कि कम से कम 100 लाइक तो हो ही जाए इस क्लास में। 100 लाइक तो बन ही जाना चाहिए इस क्लास में, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। बहुत जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करने के बाद से जो है मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम तो 100 लाइक आना ही चाहिए। अब फटाफट से क्लास को देख लेते हैं। पहला जो है हम लोग का टॉपिक रहेगा आधुनिक इतिहास। हर एक टॉपिक से 5 से 7 प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है, जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, ठीक है। 1977 के जो है रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को जो है कौन सा नया पद मिला। देखिए हर एक प्रश्न को मैं पढ़ूंगा और आपको लमसम 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, ठीक है। और उतने में आप अपना जो है बिल्कुल उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। टेस्ट के तौर पे ये सारे के सारे प्रश्नों को रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अब आप जाने वाले हो और वहां पे आपको तो बताना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इन प्रश्नों को सॉल्व करो। तो जिन्होंने भी बताया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए दूसरे नंबर प्रश्न का, तो आप लोगों के उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से हम चलेंगे क्योंकि समय कम है और प्रश्न काफी ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। 60 क्वेश्चन है और आज के टेस्ट में देखते हैं कि किसका कितना नंबर आ रहा है। किसका 50 प्लस आ रहा है, किसका 60 में 60 आ रहा है। 60 तो 60 किसी का नहीं होगा, पर 50 प्लस तो सभी लोगों के आने चाहिए जो पहले से हमारे से जुड़े हैं। उनके तो स्कोर बेहतर होने ही चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का जो है आरंभ कब हुआ। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर पे आ चुके हैं और बात किया जाए क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ कब हुआ था, तो 1905। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है यहाँ पे तो बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो, ठीक है। फटाफट से आप मिलाते चलिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से आपके चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो है फटाफट से राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो बात किया जाए पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो 1900 जो है 31, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए आप लोगों को बता दूं कि इस क्लास का जो है अगर आपको नोट्स चाहिए, यानी कि ये पूरे के पूरे 60 क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए,
तो बिल्कुल ही फ्री में आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ पे? तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा, उस पे आप क्लिक करिएगा, सीधे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको क्लास का लिंक भी मिलता है, फ्री पीडीएफ भी मिलता है, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्लास जब स्टार्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे जो है व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? चलिएगा, अब देख लेते हैं यहाँ पे कह रहा है कि यूएन सेक्रेटरी काउंटलिक काउंसलिंग के जो है अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? यूएन सेक्रेटरी काउंसलिंग की जो है अस्थाई सदस्यों की संख्या पूछा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से ये प्रश्न है। 6वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है कि 5 जो है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि BRICS किसका सदस्य नहीं है? BRICS किसका सदस्य नहीं है? तो देखिए, बी से होता है भारत, आई से होता है आपका, आई से होता है रूस, आर से होता है रूस, आई से होता है आपका इंडिया, आई से होता है, बी से होता है क्या? ब्राजील। बी से ब्राजील, आई से इंडिया और भी से भी से कह रहे हैं, सी से चाइना होता है। यहाँ पे जो है आप लोगों का कौन? जापान नहीं होता है, इसमें से पूछा गया है कौन नहीं है, तो जापान इसमें नहीं है, हम लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि WTO का जो है मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है UNICEF यूनिसेफ मुख्य रूप से किस कार्य पर जो है केंद्रित है? UNICEF मुख्य रूप से किस कार्य पर जो है केंद्रित है? 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण पर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि G20 की जो है अस्थाई सचिवालय कहाँ है? G20 की अस्थाई सचिवालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए 10वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि जो है कोई अस्थाई सचिवालय नहीं है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार एवं केंद्र की जो है योजनाएं, बिहार एवं केंद्र की योजनाओं से रिलेटेड जो है अब आप लोगों के टॉपिक है। ये देखिए, बिहार जीविका का जो है बिल्कुल जो नया सिलेबस है वो पूरे के पूरे सिलेबस को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको दिया जा रहा है। ये जो आप लोग देखोगे सिलेबस में है बिहार एवं केंद्रीय योजनाएं, बिहार की इतिहास, ये पूरे के पूरे जो सिलेबस निकाला है बिहार जीविका के वेबसाइट पे, उससे हम यहाँ पे आपकी तैयारी करा रहे हैं, तो किसी भी एंगल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से प्रश्नों को करते रहिए आप लोग। तो जिनने बताया है कि युवक को स्वरोजगार हेतु सहायता, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ हुआ? तो बताना है आपको 2015। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य द्वारा जो है शुरू किया गया है? जल जीवन हरियाली अभियान जो है किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो जिन्होंने बताया है बिहार, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से हम लोग करते चलेंगे क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि थोड़े से फास्ट आप लोग रहिएगा शाम वाले क्लास में, ठीक है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना की हिस्सा है? आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना का जो है हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। तो बात किया जाए जिन्होंने बताया है ICDS, ऑप्शन नंबर ए ICDS, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू हुआ? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 2000 ईस्वी में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार एवं सम्मान
इससे जो है रिलेटेड प्रश्न बताना है कि पहला भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। पहला भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था। तो बात किया जाए 16वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है 1900 जो है 54, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मैन बुकर पुरस्कार किस भाषा में लिखी पुस्तकों को जो है दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार किस भाषा में लिखी हुई पुस्तकों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। रमन मैग्सेस पुरस्कार, तो जिन्होंने भी बताया है कि समाज सेवा में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज क्लास को बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, क्यों? क्लास की लाइक यार थोड़ा सा तो कम से कम बढ़ाओ। इतना मेहनत आपके लिए, इतने बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आ रहे हैं डेली ही। आपसे जैसे कहा था कि जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा तो आपके लिए हम स्पेशल क्लासेज लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे स्पेशल क्लासेज आपको हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि विज्ञान एवं जो है प्रौद्योगिक के क्षेत्र में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। खेलों का जो है सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। खेलों का जो है सर्वोच्च जो है सम्मान राजीव गांधी रत्न का नाम जो है बदलकर क्या रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपके 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोगों को मालूम है कि इसका नाम जो है ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है खेल से रिलेटेड प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता। स्टार लगाएंगे ये क्लास पे, ये क्लास यूट्यूब पे फैला दीजिए, 100% प्रश्न आने वाले हैं यहाँ से। तो बात की जाए यहाँ पे 21वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1900 जो है आपके 28, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। किस खिलाड़ी को हॉकी का जो है जादूगर कहा जाता है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है मेजर ध्यानचंद्र, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो बात किया जाए 23वें नंबर प्रश्न का, तो डेविस कप जो है आप लोगों को किससे है संबंधित, तो आप बताइएगा। डेविस कप तो टेनिस से है, एक ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 किस देश में होगा। फीफा विश्व कप 2026 ये जो है किस देश में होगा। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए 24वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि अमेरिका, कनाडा एवं जो है मैक्सिको, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो है पहली कप्तान कौन है। भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान कौन है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है शांता रंगास्वामी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% आप सही उत्तर के साथ हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि करेंट अफेयर्स जो है आपके सामने है। 2025 का जो है अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया। 2025 का अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया। 26वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि चंद्रयान 3 ने
सफलतापूर्वक किस वर्ष चंद्रमा पर जो है उतरने का सफलता पाया? चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक किस वर्ष जो है चंद्रमा पर उतरने में सफलता पाई है, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 27वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए 27वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है 2022 बिल्कुल राइट उत्तर है। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ है? 2025 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ जो है आयोजित हुआ है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 28वें नंबर प्रश्न पे हैं और बात किया जाए 28वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है दक्षिण अफ्रीका में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2025 का G20, ये तो हो गया दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत की पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 29वें नंबर प्रश्न की बात की जाए, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे प्रतिभा पाटिल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में हाल ही में किस जिले में नया जो है मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ? बिहार में हाल ही में किस जिले में नया जो है मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ? तो बात किया जाए यहाँ पे 30वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है बांका, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई थी? 2025 में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित हुई थी? तो 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य, यहाँ पे मैं नहीं, भारत का कौन सा राज्य शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला राज्य बना? बताएंगे भारत का कौन सा राज्य है जो शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला राज्य बन चुका है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार स्पेशल, बिहार जी के से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो क्लास में मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, ठीक है। और जो गलती करेगा समझ लीजिएगा, जो है गंगा नदी, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अजीमाबाद किसका जो है पुराना नाम है? अजीमाबाद किसका जो है पुराना नाम है? 34वें नंबर प्रश्न की बात की जाए, तो जिन्होंने बताया है अजीमाबाद जो है यहाँ पे पटना को ही बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में शेर शाह सूरी की जो है समाधि कहाँ है? बिहार में शेर शाह सूरी की समाधि, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम होगा कि शेर शाह सूरी की जो है हम लोगों ने पढ़ा है सासाराम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब जो है घोषित किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व धरोहर कब जो है घोषित किया गया है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और आप लोगों को लिए ये एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि 2016, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा अगला प्रश्न जो है गणित से आप लोगों के प्रश्न आ चुका है। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न के लिए, क्योंकि देखिए गणित और रीजनिंग में काफी ज्यादा जो है लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर गणित और जो है रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप आज कमेंट बॉक्स में बताइए। स्पेशल जो आप लोगों का 2 PM पे जो क्लास हो रहा है, ठीक है, उसमें हम केवल मैथ और रीजनिंग को कर लेंगे ताकि मैथ और रीजनिंग आपका स्ट्रांग हो जाए। कौन कौन चाहता है कि 2 PM पे आपको मैथ और रीजनिंग स्पेशल मैं करा दूं, जहां से आप आसानी से जो है मैथ और रीजनिंग को कवर कर सको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा गया और 960 रुपया में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मुझे लगता है कि इसमें किसी तरीके के डाउट भी नहीं होना चाहिए आपको। जैसे इसने बोल दिया है कि भाई साहब मैंने 800 रुपया में कोई सामान किना और तुमसे जो है 960 रुपया में बेच दिया,
तो हम बोले कि भाई साहब तुमने तो 800 रुपये में कीना था और 900 में मुझे दे रहे हो, यानी कि तुमको तो 160 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। कितने पे? तो 800 पे, क्योंकि 800 रुपया ही तुमने खर्च किया था और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। 8 के पहाड़ा में 16 दो मर्द में और एक जीरो लग गया, यानी कि 20% यार तुम तो हमसे कमा रहे हो। ऑप्शन नंबर सी जो है हम लगाएंगे और बिल्कुल ही आपका 100% सही उत्तर होगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को चुटकी में उड़ाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 18 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, ये आप लोगों को बताना है। कॉपी और कलम कौन लेकर नहीं बैठा है? क्लास में कॉपी और पेन लेके कौन नहीं बैठा है? अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जो है कॉपी और कलम बिल्कुल लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि देख रहे हो ना, ये प्रश्न का जो है लेवल रहेगा आप लोगों को, और आप फटाफट से इस प्रश्न को उड़ाओगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे सेकंड दिया है, यहाँ पे देखिएगा तो घंटा दिया है, तो बिल्कुल ही हमें जो है यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये किलोमीटर को जो है घंटा में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घंटा में दिया है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मीटर में ले आना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से इसमें गुणा कर देते हैं। 18 चौका 72, 4×5 = 20, इसको बोलेंगे 20 मीटर प्रति सेकेंड की जो है इसकी चाल है। ट्रेन की जो है चाल मीटर में बताना है तो 20 मीटर प्रति सेकेंड, और घंटा में बताना है तो यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने बोला 18 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है इसका, तो 20, और समय कितना देर चलना है तो 18। 18 दूना कितना हो जाएगा, 36, यानी 3600 मीटर जो है आराम से आप लोग बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि किसी संख्या का जो है 40% 120 है, तो वह संख्या क्या है। कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 120 है, तो संख्या क्या है। क्या लगता है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोई संख्या है, इसका 40% है, और कितना हो रहा है, 40% है, तो 40/100 बराबर 120। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से आप क्या करोगे कि 4 के पहाड़े में इसको कर दो, 4 तिहाई 12 और 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये तो 10 है, तो तिरछा तिरछी इधर गुणा हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3, और 30 पे एक और जीरो लग जाएगा, 300 जो है वह संख्या हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को जो है 12 दिन में और बी जो है 18 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब एक लड़का है ए और एक है बी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई साहब ए तो 12 दिनों में कर रहा है और बी जो है 18 दिनों में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से ही हम टोटल काम निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे 36। अब 12 से 36 में भाग देंगे, 12 तिहाई 36, 18 से 36 में भाग देंगे, 18 दूना 36, यानी कि 3 और 2 जोड़ लेना है, यानी कि 3 और 2 मिलके 5, यानी कि ए और बी मिलके कितने काम करते हैं एक दिन में, ये हमने निकाल दिया 5। टोटल काम कितना है यहाँ पे देख लो 36, तो 36 में 5 से भाग दे दो, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा, 1, 5 दूना का 10, यानी कि 7.2 दिन जो है हमारा राइट उत्तर बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एक परीक्षा में 35% छात्र फेल हो गए और जो है 455 छात्र पास हुए, तो कुल छात्रों की जो है संख्या आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। क्या प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग फंसोगे, बिल्कुल सभी लोग फंसोगे 42वें नंबर प्रश्न पे। देखिए इसका लॉजिक होता है, एक तो यहाँ पे फेल और एक हम बनाएंगे पास, ठीक है, दो कैटेगरी है। फेल कितने लोग हुए हैं, यहाँ पे फेल कह रहा है कि 35% फेल हो गए हैं, ठीक है। आप देखो परसेंटेज में टोटल कितना होता है, तो कहोगे 100, तो जब 35% फेल हो गए हैं तो पास कितने हुए होंगे, आप कहिएगा भाई साहब 65% पास हुए हैं, ये तो सिंपल सा हम बता सकते हैं। परंतु ये कह रहा है भाई साहब पास तो यहाँ पे 400
55 हुआ है। हम कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब 65% हुए हो। ये कह रहे हैं नहीं भाई साहब हम तो 455 हुए हैं, ठीक है। तो 1% का जब हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा 455/65 और हमसे पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या। तो कुल छात्र कितने थे? 100% थे, यानी कि यहाँ पे 100 रखेंगे। ये 13 के पहाड़े में देखिए कट रहा है, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 पचे 65, 35 हो गया, 13 पचे, हाँ, 13 पचे 65, फिर 5 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 सते 35, यानी कि 7 में 100 से गुणा करेंगे। 700 जो है लड़के थे यहाँ पे। मुझे लगता है कि आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है आप लोगों से पूछा गया है। यार क्लास की लाइक जो है आज नहीं बढ़ रहा है, क्यों? क्लासेस की लाइक तो कम से कम बताया करो। और आज जो है बहुत सारे लड़कों के जो है जवाब भी बहुत कम आ रहे हैं, क्यों? क्या लगता है आप लोगों को? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का जो है फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? CI बराबर, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1+1+R/100, यही होता है कि पावर T। अब यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 1+R का वैल्यू कितना है? 10 और बट्टा में जो है 100 और समय कितना दिन है? 2 वर्ष, यानी कि 2। ये मूलधन होता है P और ये R होता है दर और ये समय होता है वर्ष। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5,000 गुणे। अब देखिए ये लघुत्तम ले लीजिए, तो 10 एकम में 10, ये एक है तो 10 एकम में 10 और एक यहाँ पे है तो 11 बटा हो गया 10 और इसका पावर कितना है? 2, यानी कि 2 बार लिखेंगे हम लोग। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 50 में 11 ग्यारह 100 कितना होता है? 121। 121 में 5 से गुणा करोगे और एक जीरो लगा देना, 5 एकम में 5, 5 दूना जो है 10 के जीरो, फिर 5 एकम में 5 एक 6। देख लो कितना आ गया। तो आप कहोगे 6,050। पहले हम लोगों के पास कितना था? हमारे पास पैसा था 5,000, ये हो गया 6,050। तो यहाँ पे हमारी जो बढ़ोतरी हुई कितना हुआ? हमारे पास पैसा पहले था, हमने किसी से 5,000 रुपये लिया तो उसको ब्याज समेत जो है हमें कितना दिया जा रहा है 2 साल बाद? 6,050। तो हमने कितना उसको अधिक दिया? 1,050 रुपया जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदमी ने एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि वह उसे जो है 770 में अधिक 770 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, 10% का हानि और 5% का लाभ, ये हानि हो रहा है, ये लाभ हो रहा है। तो जब भी हानि और लाभ हो तो हमेशा ही आप इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। ये हो जाएगा 15% का, ये कह रहा नहीं 700 कितना अधिक हो रहा है? 770। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेना तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1% का वैल्यू 15 एकम में 15 कितना हो गया? यहाँ पे 12, 120, 15 8 120 18 और कितना का वैल्यू निकालना है टोटल? तो कितना परसेंट होता है क्रैमल? 100, यानी कि 1800। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था। इसने बोला है कि भाई साहब पहले 10% का हानि और फिर जो है 5% का लाभ कब होगा? जब इसे हम लोग 270 में बेचेंगे। तो देखिए हानि और लाभ जब भी रहेगा तो आप इसको जोड़ोगे और इसके बराबर में रखोगे 70। अधिक और कम हमेशा ही आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। बिल्कुल ही क्लास को लाइक करो यार, इतना बेहतरीन क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगा फ्री में यूट्यूब पे। फ्री में यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। श्रृंखला को पूरा करना है आप लोगों को, ये श्रृंखला जो दिख रहा है इसको पूरा करना है। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20। हमने देखा कि यहाँ पे कितना जोड़ा है? पहले 4, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 8। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे? 8 के बाद से आप देखोगे तो यहाँ पे 10, क्योंकि देखिए हर बार 2-2 जोड़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 30 जो है मुझे लगता है आप आसानी से बता दिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि CAT को जो है ये लिखा जाता है तो DOG डक को क्या लिखा जाएगा? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के तो प्रश्न 100% ही पूछे जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे CAT लिखा है, अगर देखिएगा तो C का कोड कितना होता है? 3, A का कोड होता है 1 और T का कोड होता है 20, जो कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए D का कोड होता है 4, O का कोड होता है 15 और G का कोड होता है 7। अब देख लीजिए
4157 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि यदि ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, डी सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है? बताइएगा। ए बी से बड़ा है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा, ए जो है बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है, बी से छोटा है यानी कि बी से छोटा है यानी बी से नीचे रहेगा, ये छोटा है तो, लेकिन सी से बड़ा है, सी से बड़ा है कौन? ए। ए का बात किया जा रहा है कि ए तो बी से छोटा है लेकिन जो है सी से बड़ा है, डी सबसे बड़ा है, डी सबसे बड़ा है यानी कि डी यहाँ पे है, तो सबसे जो है छोटा कौन है? सबसे छोटा आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि बताने की कोई आवश्यकता है आप लोगों को। बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर एक प्रश्न समझा सकूं। किसी दर्पण छवि में टीईए इष्ट को जो है इष्ट शब्द को कैसे दर्शाया जाएगा? देखिए ये है ई ए एस टी, इसके आगे अगर आपको यहाँ पे कह दिया जाए कि यहाँ पे दर्पण है तो इसका छवि जो है क्या बनेगा इस तरफ? तो देखिए ये टी है तो यहाँ पे टी ही रहेगा, एस जो है इधर से हो जाएगा अब एस, और ए तो ए ही रहेगा और ई जो है इधर की तरफ हो जाएगा। देख लीजिए अब ये कहाँ पे है। अब ये देखिए ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, और आप देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है कि शब्द में दिखाया गया है दर्पण छवि, तो दर्पण छवि जो है आप लोगों को देखिएगा तो यहाँ पे कोई भी दर्पण छवि नहीं बनाया गया, ठीक है, यहाँ पे सभी के सभी रॉन्ग है, ठीक है। आप देख लेना, ये पहले टी होगा, पहले टी हो जाएगा, फिर एस उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहे यदि सभी गुलाब फूल हैं और कुछ फूल पीले हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? देखिए यहाँ पे कह रहा है गुलाब जो है फूल है, सभी गुलाब, ठीक है, सभी जो गुलाब है वो फूल है, तो यहाँ पे देखिए सभी गुलाब पीले हैं। अब इसको वेन आरेख से बता देते हैं, सभी गुलाब, यहाँ पे गुलाब जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या हैं? फूल हैं, ठीक है। कुछ फूल पीले हैं, पीला का हिस्सा कुछ फूल है, ये पीला हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सभी गुलाब पीले हैं, गुलाब का हिस्सा पीला से पूरा पूरा है, बिल्कुल गलत। कुछ गुलाब पीले हैं, गुलाब यहाँ पे है और पीला यहाँ पे है, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। कुछ फूल गुलाब है, ये फूल इसका कुछ हिस्सा गुलाब है, बिल्कुल है। फूल का कुछ हिस्सा गुलाब, कोई गुलाब फूल नहीं है, गुलाब का गुलाब यहाँ पे है, इसका कोई भी हिस्सा फूल नहीं है, बिल्कुल है भाई साहब, ये गलत कह रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे 1 8 27 64 का अगला पद, तो देखिए 1 का क्यू लिखा है 1, 64 2 का क्यू लिखा है, 27 3 का क्यू लिखा है और 64 4 का क्यू लिखा है, तो इसके आगे हम 5 का क्यू कर देंगे, कितना होता है 125, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर प्रवणता, कंप्यूटर प्रवणता के जो है प्रश्न आप लोगों को बताना है कि जो है BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक्सेल में सूत्र किससे प्रारंभ होता है? एक्सेल में सूत्र किससे प्रारंभ होता है बताएंगे सभी लोग, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे बराबर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? क्लास लाइक करिए, देखिए ऐसा क्लास कहीं पे नहीं मिलेगा जो कि पूरा का पूरा एक पेपर सॉल्व करा दिया जाए, पैसे से भी नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त, और ये आप लोगों को फ्री में मेरा जो है टीम दे रहा है, ठीक है। तो अस्थायी होता है रैम, ठीक है। MS वर्ड में जो है CTRL+Z का क्या कार्य है? MS वर्ड में CTRL+Z का जो है क्या कार्य है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है अंडो, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूरा नाम क्या है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि लोकल एरिया नेटवर्क, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के कितने जो है संस्करण प्रचलन है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 2, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है नेटवर्क सुरक्षा के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि MS एक्सेल में पंक्तियों
की अधिकतम संख्या जो है कितनी है? एमएस एक्सेल में पंक्तियों की जो है अधिकतम संख्या कितनी है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59 राइट उत्तर हो जाएगा गूगल ड्राइव। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ओसीआर का पूरा नाम क्या है? ओसीआर का पूरा नाम क्या है? तो जिन्होंने बताया है कि ऑपरेटिंग करेक्टर रीजन रीजनेशन तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो देखिए यहाँ पे टोटल ही हमने 60 प्रश्नों को कर लिया और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं बिल्कुल ही ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं और डेली ही क्लास करना है तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये क्लास आपको डेली ही हम प्रोवाइड करते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।